ठीक है, तो हमने कल बात करी थी कि इसको ज्योग्राफिक नॉर्थ बोलेंगे, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक साउथ पोल। ठीक है। नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेट का कंपास पॉइंट करता है, ये बात जानते हैं, बिकॉज कंपास इज नथिंग बट ए स्मॉल मैग्नेट इटसेल्फ। ठीक है। तो ये पक्का अर्थ का साउथ होना चाहिए, अर्थ के मैग्नेट का साउथ होना चाहिए और ये नॉर्थ होना चाहिए। ठीक है, बट ये जो जगह है ना, ये जगह क्या चीज है समझ रहे हो ना यार, अंदर में जो भी मैग्नेट रखा होगा बीचों बीच में, उसके करस्पॉन्डिंग अर्थ के पास उसका सरफेस, अर्थ सरफेस में उसका लोकेशन जस्ट टॉप पे। ठीक है। ये अर्थ का सरफेस है, तो इस जगह का नाम साइंटिस्ट लोगों ने रख दिया है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है। इस जगह का नाम रख दिया मैग्नेटिक साउथ पोल। और ये अर्थ में एक्चुअली जो मैग्नेट है उसका अगर कुछ नाम रखना ही है तो हम लोग बोलेंगे साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट। डॉक्टर साहब नहीं है। साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट। कौन है डॉक्टर साहब? ठीक है, खैर चलो। कहाँ गए वो? क्यों नहीं आ रही? टेस्ट वगैरह होगा उसको, हो सकता है। चलो छोड़ते हैं अभी। ठीक है, तो देखो हमने बोला था फिर कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। हाँ तो नहीं बना पाऊंगा। ऐसे करोड़ों मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेंगी। ठीक है। द इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर इज दैट ये कंप्लीटली 3D कंसेप्ट है ना। ऐसा तो नहीं कि बस एक ही तरफ है, इसके ऊपर से भी जा रही है, जस्ट जो मैं तुम्हें कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा इस 2 डायमेंशनल डायग्राम में, नहीं बना पाऊंगा उस चीज को। ठीक है। तो देर आर वेरियस टर्म्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस कंटेक्स्ट। तो एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। ये 3 टर्म है एक ही चीज के लिए। ठीक है। अब ये जो एंगल ऑफ डिप, ये सब क्या है? ये जो है ना, अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को रख दो विथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, विथ हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, तो ये जो चीज है ये कहलाती है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये है क्या? बेसिकली तुम क्या करो, एक थ्रेड लेकर के जाओ और एकदम हल्के से चिपका दो। थ्रेड एकदम मतलब नाजुक होना चाहिए, और ये थ्रेड में
फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नहीं है। ठीक है, तो यार ये सोचो कि ये मैग्नेट, ये जो बार मैग्नेट है ना, कैसे पॉइंट कर रहा होगा। वो हर जगह पे ना ये हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, समझ रहे हो। जैसे इस जगह पे लेकर के जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे ना ये ऐसे पॉइंट करेगा। थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ। क्लियर है क्या? यहाँ पे कैसे पॉइंट करेगा वो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। भले ही तुम इसको बीच से बांधे थे, लेकिन वो ऐसा करके पॉइंट करने लग जाएगा। ऑफ कोर्स वो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से पॉइंट करेगा। ठीक है, और अगर मान लो कोई एक ऐसी दुनिया है, कोई एक ऐसा लोकेशन है, जैसे कि कैसे बताएं, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ वाला हॉरिजॉन्टल वाला मैग्नेट कैसे रहता है ये वाली लोकेशन का। यहाँ पे जो एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेट रहता ना, वो ऐसा रहता, यहाँ के हॉरिजॉन्टल लेवल पे ये। बट यहाँ पे बार मैग्नेट हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता, वो किधर अलाइंड रहेगा एक्चुअली में, ऐसे अलाइंड रहेगा। ठीक है, फिर से देखो, यहाँ पे जो मैग्नेट रहेगा, दैट वाज सपोजेडली ऐसा होना चाहिए था उस चीज़ को। ठीक है, बट वो ऐसे अलाइन रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग पे हमेशा। तो जिस चीज़ को तुमने इस एंगल पे रखा हुआ था, वो एक्चुअली कैसे रह रहा है, इस तरीके से रह रहा है वो। समझ रहे हो, मतलब हमेशा ये ऐसा नहीं दिखेगा, ये तो आइडियल सिचुएशन है। ऐसा कहाँ पे दिखेगा, कोई बता सकता है क्या मेरे को? ऐसा नहीं दिखेगा। यहाँ पे ये कैसा दिख रहा है, ऐसे टिल्टेड हुआ दिख रहा है ऐसा। ठीक है, ये जो चीज़ दिख रही है ना, इसको मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से बनाया है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और ये एक्चुअल इंक्लिनेशन ऑफ मैग्नेट एट दैट पॉइंट है, एक्चुअल इंक्लिनेशन ऑफ मैग्नेट। ये सब चीज़ें सामने रह करके पढ़ाना बहुत सरल होता है यार। एट दैट पॉइंट है, तो ये जो एंगल बना रहा होगा ना, ये वाले डायरेक्शन के साथ में ये वाला डायरेक्शन, जैसे मान लो 30 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है, तो 30 डिग्री जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 90 डिग्री करके बता सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे 90 डिग्री 270 डिग्री में हमारे लिए फ़र्क नहीं है मान लो फिलहाल। ठीक है, तो 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, कितने लोग समझ रहे हो कि नॉर्थ और साउथ के परपेंडिकुलर जो होता है ना, वो एक, ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज़ ज्योग्राफिकल इक्वेटर कहलाएगी। और ये जो चीज़ है ना यहाँ पे, वो नॉर्थ साउथ के परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाएगा। और ये क्या चीज़ है, ज्योग्राफिक इक्वेटर। ज्योग्राफिक इक्वेटर। अब सोचो, मैं यहाँ पे रखा तब तो वो मैग्नेटिक फील्ड के तरफ ही इंक्लाइन होगा, हमेशा मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इंक्लाइन होगा। तो मुझे ज्योग्राफिक इक्वेटर में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जीरो दिखेगा, कि मुझे मैग्नेटिक इक्वेटर में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जीरो दिखेगा। तुम यहाँ पे अगर ऐसा भी मैग्नेट को रखते ना, ऐसे करके भी रखते, तुम यहाँ पे तुम्हें ऐसा ही देखना चाहिए था, मतलब तुम ऐसा उम्मीद करते अगर हॉरिजॉन्टल देखते, तो ऐसा बोलते कि सर मेरे को तो ये डॉटेड लाइन वाला एक्सपेक्टेड था पोल्स के पास में। किन पोल्स के पास में? मैग्नेटिक पोल्स के पास में, ऐसा उम्मीद था डॉटेड वाला, बट वैसा दिखा नहीं मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे दिखेगा एग्जैक्टली परफेक्टली हॉरिजॉन्टल।
समझ रहे हो, यहाँ पे परफेक्ट हॉरिजॉन्टल है उस लोकेशन के लिए वो। भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दुनिया के लिए एक ही डिफाइंड तो नहीं है ना, कोई ऐसा तो नहीं कंफ्यूज हो रहा सर हॉरिजॉन्टल मतलब तो हॉरिजॉन्टल ना, ऐसा थोड़ी है। यहाँ के लिए ऐसा डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। यहाँ के लिए ऐसा डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, यहाँ के लिए ऐसा डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। ठीक समझ रहे हो, टेंजेंशियल डायरेक्शन उस जगह का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। ठीक है, अब इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए तुम अरे क्या मतलब करो। जहाँ पर कट हो रहा है वो भी तो है ना। क्या हुआ ये, हाँ इसको मैंने धरती के अंदर से बनाया हुआ है, ऐसे ही तुम्हें बताने के लिए। ये धरती के ऊपर नहीं, ऐसे ही बताने के लिए अंदर से बनाया हुआ है। ऑल्दो यहाँ पे एक ऊपर वाली भी लाइन होगी। ऊपर वाला भी एक सरफेस होगा कर्व्ड। हाँ मतलब बहुत से लाइन है ना, तुम इमेजिन कर सकते हो यार, बहुत से लाइन निकलते रहती है जो डायग्राम हाँ। बनाते बना करके दिखाते हैं ना वीडियोस वगैरह में। वैसा मतलब ऐसा नहीं कि हर लाइन जो बाहर निकल रही है, देख ये जो बाहर निकल ही रही है यहाँ से, वो ऐसा जरूरी नहीं कि अर्थ के ऊपर ऊपर से जाए। कुछ लाइन्स तो अर्थ के अंदर से भी जा रही होंगी ना, वो चीज़ को तुम्हें शो करने के लिए मैंने इसको अंदर से बनाया है। ऑल्दो एक लाइन ऐसी होगी जो ऊपर से निकल करके आएगी और जा रही होगी वो ऊपर से। धरती के अंदर से भी कुछ लाइन गुजरती हैं, ये मेरा कहने का मकसद है। ठीक है, अब तुम ऐसा सोचो, तुम जहाँ पे बैठे हुए कहीं पे भी बैठे हुए हो तुम, तो तुम अपने सामने में ना अपने आँख से निकलता हुआ एक वो मानो रे, और वो तुम्हारी आँख से रे, मान लो तुम ऐसा करके बैठे हुए हो कहीं पे। ठीक है, और तुम्हारा फ्लोर ये है, ठीक है कुछ फ्लोर है ज़मीन घर का तुम्हारे, और तुम्हारी आँख से एक रे निकलता हुआ मानो ऐसे करके। ठीक है, तो इट माइट बी पॉसिबल ना कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली ऐसे आ रही है। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक केस तो ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही होगी वहां पे। अब ये हर लोकेशन के लिए अलग अलग एंगल रहेगा ना, ये तो समझ रहे हो सकता है कोई और बंदा किसी दुनिया में दूसरी जगह पे बैठा हो, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रही हैं बस वहां से। देखो अभी जैसे अपने घर में हो ना, तो तुम्हारे घर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हारे घर के पास से एकदम ऐसे होकर के गुजर रहा है, लगभग हॉरिजॉन्टली, या फिर वहां पे एक्चुअली में अर्थ से जस्ट बाहर आ रहा है, या फिर कुछ और ही एंगल पे आ रहा है, ये तुम कह नहीं सकते हो राइट नाउ। ये ढूंढ करके बताना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, ये तुम्हें ढूंढोगे अपने आसपास के, समझो जो भी तुम्हारे घर के आसपास के सर्वे करते हैं, या फिर समझ लो कोई साइंटिफिक डेटा कहीं पे टेबुलेट होकर के रखा होगा, वहां पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन लेट अस से वी लिव इन सच अ लोकेशन ऑफ अर्थ, जहाँ पे अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी। तो यहाँ पे अगर मैं एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट को रखूंगा, अगर ऐसे वाले घर में रखूंगा फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट को, तो तुरंत क्या हो जाएगा, वो तुरंत ही इसके तरफ इंक्लाइन हो जाएगा। समझ रहे हो, ये एक्चुअल सिनेरियो रहेगा वहाँ का। ऐसा तुमने रखा था और वो वैसा हो जाएगा तुरंत ही। मान लो ये 20 डिग्री है, तो तुम जिस घर में रहते हो उस घर का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 20 डिग्री है। अब ऐसा नहीं कि बगल वाले घर में वो 40 डिग्री हो जाएगा, उस पूरे रीजन में, उस पूरे लोकेलिटी में 20, 20.001 ऐसे डिग्री रहेगा। ठीक है, और कोई बंदा ऐसे जगह पे रहता है, देख रहे हो ना, जैसे ये बंदा क्या बोलेगा, ये बंदा यही बोलेगा कि देखो मेरे घर से जस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है करके। ठीक है, बट यहाँ पे कोई पर्सन रहेगा, यहाँ पे वो ऐसा करके बोलेगा, ये देख पा रहा होगा ये पर्सन। ठीक है, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल बार मैग्नेट को तुम दुनिया के हर जगह पे ले जाओगे तो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, ऐसा मत सोचो। हॉरिजॉन्टल तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक इक्वेटर्स पे रहेंगे, बाकी हर जगह कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ उनका इंक्लिनेशन रहेगा। नहीं समझ में आया तो पूछो।
आ गया क्या समझ में? आ गया सर। ठीक है, सो दैट इज द केस। ये वो एंगल नहीं है, दिस इज नॉट दैट एंगल जो तुम्हारा कंपास मेक करता है। ठीक है, कंपास लेकर के घूमते रहते हो ना। ठीक है, तो ये वो वाला एंगल नहीं है, क्योंकि ये तो वर्टिकल मूवमेंट होगा यहाँ पे उस मैग्नेट का। और कंपास तुम अगर हाथ में रखे रहो, समझ रहे हो, जैसे कंपास का ये पॉइंटर है, समझो ये पेन, और कंपास को मैंने यहाँ पे रख रखा है, तो ये नीचे कैसे जाएगा? हाथ को तोड़ के तो नहीं घुस जाएगा नीचे। ठीक है, तो तुम्हें ये वाला इंक्लिनेशन मैग्नेटिक कंपास पे नहीं दिखेगा, ये वाला नहीं देख पाओगे तुम। ठीक है, वो तो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ही बता पाएगा कि वर्टिकली कितना अंदर गया है वो, या फिर कितना। ऑब्वियसली एक पार्ट अंदर जाएगा तो एक पार्ट बाहर उठेगा, है ना? एक पार्ट नीचे जा रहा है तो एक पार्ट ऊपर उठेगा। ठीक है, फिर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, नॉट एंगल ऑफ डिप। समझ रहे हो क्या? यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, डिक्लिनेशन ही डिप है बोल देते हैं। नहीं नहीं, डिक्लिनेशन डिप नहीं है, इंक्लिनेशन डिप है। एंगल ऑफ डिप, डिप मतलब डूबना होता है, ये बात जानते हो ना हिंदी में, डुबकी मारना टाइप का। ठीक है, तो वर्टिकल डुबकी मार रहा है समझो वो। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो है वो कम्प्लीटली एक अलग ही कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, जैसे कि तुम अर्थ पे हो, और एक 3D ऐसे बनाने के लिए मैं ऐसा करके कुछ शो कर दे रहा हूँ। इन डायग्राम्स का कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही बस 3D लुक लाने के लिए। पता नहीं क्यों बनाया मैंने इसको। अब तुम सोचो कि तुम यहाँ पे खड़े हो, धरती की इस जगह पे, टॉप ऑफ द सरफेस में। ऑब्वियसली तुम अंदर तो नहीं घुस जाओगे, धरती के अंदर घुस जाते हो क्या? तो यहाँ पे अगर तुम एक कंपास लेकर के जाओगे, एक कंपास, तो कंपास किधर पॉइंट करेगा? इधर की तरफ पॉइंट करेगा। समझ रहे हो? है ना? कंपास को तो ये नॉर्थ से मतलब है, उसको तो ये साउथ से मतलब है। कंपास के नॉर्थ वाले को मैग्नेटिक साउथ से मतलब है। ठीक है, उसको इस बात से मतलब ही नहीं कि अर्थ में तुम किसको नॉर्थ पोल बोलते हो, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहलाता है। किसी भी जगह पे द एंगल बिटवीन द ट्रू नॉर्थ and the magnetic north direction and the direction shown by north pole of a magnetic compass is called angle of declination। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, रुको। लिख देता हूँ ताकि तुम समझो। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ, ट्रू मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक नॉर्थ एंड डायरेक्शन शोन बाय मैग्नेटिक कंपास नीडल।
ठीक है, तो ये एंगल ऑफ, ये हर जगह के लिए अलग अलग होगा, और समझ रहे हो ना, ये हर लोकेशन के लिए अलग वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, इसको ना हम लोग अल्फा से डिनोट करेंगे अपनी क्लास में, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे बुक में भी फाइनली उसको अल्फा से डिनोट करेंगे। बट इन सब से क्या परेशान होना, वी ट्राई टू फॉलो द स्टैंडर्ड नोटेशन एज मच एज पॉसिबल। अब देखो यार, जैसे कि और किस बंदे के लिए लें, जैसे कि यहाँ पे एक पर्सन है, सोचो यहाँ वाले पर्सन को तो कंपास यहाँ पे शो करेगा, समझ रहे हो ना, और उस बंदे को अगर नॉर्थ के साइड जाना था तो उसको एक्चुअली इधर जाना था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिग्री है अल्फा का, 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये हर जगह पे अलग अलग हो सकता है, कितने लोग समझ रहे हो, जैसे यहाँ वाले बंदे के लिए कोई फर्क नहीं है, यहाँ वाला बंदा जिधर देख रहा है उधर ही नॉर्थ असली में भी है। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री है। तो जो कंपास होता है ना, बहुत ही घटिया चीज होती है एक हिसाब से, फिर सोचो तो कंपास के हिसाब से जाते जाओ तो कहाँ पहुंचोगे? कंपास के हिसाब से जाते जाओ तो ये इस वाली जगह पे पहुंचोगे सर कहीं। वो आर्क का जितना डिस्टेंस होगा वहां पर पहुंच जाएंगे। हाँ, समझ रहे हो ना, मतलब हम यहाँ तो कभी नहीं पहुंचेंगे, यहाँ कहीं पहुंचने के चांस रहेंगे हमारे, लगभग लगभग उसमें भी। ठीक है, समझ गए हो, और बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हर लोकेशन के लिए ना ये जो डेटा होता है अल्फा वाला, ठीक है, ये मौजूद होता है कि यहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना है करके। ठीक है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वहाँ के कोई भी साइंटिफिक कम्युनिटी में चले जाओगे ना उस लोकेशन का, ठीक है, जो वहाँ के साइंटिफिक डेटा को एक्यूमुलेट करके रखता है, जैसे कि कई बार तो ये डेटा तुम्हें ना एक्चुअली में कलेक्टर ऑफिस में भी मिल जाना चाहिए। ठीक है, पंचायत भवन के पास भी सपोजिटली डेटा होना चाहिए, बट समझ जाओ यहाँ पंचायत पंचायत में कौन रखता है। ठीक है, तो थोड़े अच्छे ऑफिशियल इन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होती है। तुम जाओगे बोलोगे कि सर मैं पैदल चलते चलते नॉर्थ पोल जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मेरा कंपास इधर शो कर रहा है मेरे को। ठीक है, तो मेरे को कितना करेक्शन करना है, ठीक है, तो वो बताएगा कि तुम्हें हो सकता है 30 डिग्री वेस्ट वाला करेक्शन करना है करके, समझ रहे हो, मतलब तुम जहाँ जा रहे हो वहां से वेस्ट की तरफ मुड़ जाओ 30 डिग्री। कुछ लोकेशन के लिए ये वाला एंगल उल्टा भी आ सकता है, समझ रहे हो ना, जो उस साइड से देख रहे होंगे यहाँ वाले बंदे को अपने लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ना है। अगर फील करो यहाँ पे तुम जा रहे हो तो अपने यहाँ वाले बंदे को अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ना है, तो कोई बंदे को किसी जगह पे राइट की तरफ भी मुड़ना पड़ सकता है। ठीक है, समझ रहे हो यार, यहाँ पे बंदे को इधर दिखा दे, इधर जा बैठेगा, उसको उधर जाना होगा। ठीक है, तो करेक्शन वेस्ट और ईस्ट दोनों आ सकता है। ठीक है, अब तुम समझ रहे हो कलेक्टर ऑफिस वगैरह कौन ही जाता है आजकल, तो इंटरनेट से पता चल जाता है, तो इंटरनेट से वहाँ का लोकल डेटा तुम देख सकते हो। ठीक है, कोई भी बंदा इसमें धरती के ऊपर ही चल रहा है, धरती के अंदर कोई नहीं घुस गया है, तो थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, सर ये अंदर घुस गया है तो मत बोल देना प्लीज। ठीक है, वेस्ट भी हो सकता है और कुछ डिग्री ईस्ट भी हो सकता है, हर जगह पे ये वैल्यू अलग अलग रहेगी। और ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से तुम समझ गए हो, ये वो एंगल है जो ट्रू नॉर्थ और कंपस, ट्रू नॉर्थ में हमेशा इसको बोला करूंगा, कई बार ट्रू नॉर्थ वर्ड बोलूंगा ना तो इसको ट्रू नॉर्थ बोल दिया करूंगा, तो समझना मेरे वर्ड को। ठीक है, जो जो हमें कंपस से एंगल दिख, कंपस से अगर कोई इन्फॉर्मेशन पता चलती है तो यहाँ वाली एंगल पता चलती है, मतलब कंपस यूज करें तो इसके बारे में समझना चाहिए, कंपस तो कहीं किधर तो भी दिखाएगा ही। ठीक है ना, तो ये जो दिखा रहा है, और एक्चुअली जिधर भी नॉर्थ रखा हुआ हो कहीं और पे, उसके बीच के एंगल को एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। आई होप यू हैव गॉट इट, ये वाला समझ गए होगे। पूछोगे नहीं समझ पा रहे तो। अब तुम ये देखो कि हम इक्वेटर बोलते किसको है, इक्वेटर एक लाइन है क्या?
ठीक है, इक्वेटर एक प्लेन है, नहीं, ऐसी कोई लाइन नहीं है। ठीक है, मतलब एक इमेजिनरी प्लेन है, लाइन नहीं बोलेंगे उसको, एक प्लेन बोला करेंगे, लाइन मत बोलना कभी भी, ठीक है ना। मतलब समझ रहे हो, अगर मैं ज्योग्राफिक इक्वेटर के बारे में बात करूं तो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम एक प्लेन के बारे में बात कर रहे हो जो अर्थ को कट कर रही है ना, पूरा सर्कल। अब प्लेन तो प्लेन का कोई शेप थोड़ी होता है यार, प्लेन तो सर्कुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, तो तुम जो भी सोचो, तुम्हें अगर दिमाग में जैसा भी फील होता हो, तो ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये जो कट कर सर अर्थ को जब कट कर रहे हैं तो अर्थ में कट होने वाला सरफेस तो तुम्हें सर्कुलर ही दिखेगा, ठीक है, बट इट इज नॉट लिमिटेड टू बीइंग अ सर्कल ओनली। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। ये एक इक्वेटोरियल प्लेन है। अब ये ऐसा नहीं कि अर्थ तक ही से लिमिटेड है, इस प्लेन को जितना इन्फिनेटली एक्सटेंड कर दो, दूसरे ग्रह तक ले जाओ इसी प्लेन को एक्सटेंड करते करते, ठीक है ना। तो ये एक प्लेन है, सिमिलरली ये भी एक प्लेन है। मैग्नेटिक इक्वेटर इज ऑल्सो अ प्लेन, है ना, ये बात भी याद रखना। ओके, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेरिडियंस पे। मेरिडियंस वर्ड सुना होगा तुमने कभी? मेरिडियंस भी जो है ना वो भी प्लेन्स है। मेरिडियन इज अ प्लेन। ये कैसा प्लेन है? पहले तो मेरिडियन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद में इक्वेटर को डिफाइन करना होता है हम लोग को। तो मेरिडियन इज अ प्लेन। जैसे अगर हम लोग ज्योग्राफिक मेरिडियन के बारे में बात करें, तुमने कभी मैड एंगल खाया है? यस सर, मैड वही वही एंगल अच्छा लगता है खा ना? रहा हूँ। अब खा ही रहे क्या? यस सर। मैड एंगल में समझो 3 पॉइंट से एक प्लेन बन जाता है, ये बात समझते हो ना? अगर 3 पॉइंट को जोड़ो तो कोई ना कोई प्लेन बन रहा होगा, और चाहो तो फिर इस प्लेन को एक्सटेंड कर लो। मतलब ये जो प्लेन बन रहा है इसको तुम किसी भी शेप का मान सकते हो फिर, ठीक है, बस इसी प्लेन में होना यस चाहिए ये, सर। ठीक है। अब सोचो जब तुम मैड एंगल खा रहे हो तो तुमने तुम्हें ज्योग्राफिक मेरिडियन के लिए ज्योग्राफिक नॉर्थ वाला एक पॉइंट चाहिए तुम्हें, जियोग्राफिक नॉर्थ, एक जियोग्राफिक साउथ वाला पॉइंट चाहिए तुम्हें, ठीक है, और एक वो पॉइंट चाहिए जहां तुम खड़े हो, वेयर यू आर स्टैंडिंग। तुम अभी कहीं पे भी तो खड़े होगे ना, या फिर बैठ करके तुम देख रहे होगे, तो वो तीनों पॉइंट को जोड़ो तो एक प्लेन इमेजिन हो रहा होगा तुमसे, सोचो, यस सर। ठीक है। तो ये जो प्लेन इमेजिन हो रहा है जहां पे तुम खड़े हो पर्सन, ठीक है, ये जियो ये उस जगह का जियोग्राफिक मेरिडियन कहलाता है, ठीक है। अब ऐसे इन्फानाइट प्लेन रहेंगे फॉर इन्फानाइट नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, ठीक है। तो जियोग्राफिक मेरिडियन एट अ पॉइंट। ठीक है, अब इसको एक से एक तरीके से वो डिफाइन करते हैं, बाकी है तो ये मैड एंगल से मेरे को समझ में आता है, ठीक है। और भी तरीके हैं, क्योंकि मैं बहुत समय से पढ़ रहा हूँ इस चीज़ को, तो जैसे कि ये देखो, ये अर्थ है, तो तुम इसमें बहुत सारे कट कर सकते हो। लेट मी ट्राई टू मेक फ्यू कट्स। हाँ, तुम ऐसा सोचो, तुमने जब एक कॉपी ओपन करते हो, ठीक है, लेट अस से यू आर ओपनिंग जस्ट अ कॉपी, ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ना इस कॉपी की, ठीक है, एकदम एज वाली लाइन, उस एज वाली लाइन को तो तुम जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ पे फिक्स कर दो, उस कॉपी की एज को, ठीक है। फिर उसके जितने भी पेजेस खोलो, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना,
वो सारे पेजेस ही जो होंगे वो अलग अलग ज्योग्राफिक मेरिडियन होंगे। यस सर। आई डोंट नो, मैं बना नहीं पा रहा हूँ उसको, बट ये फिक्स रखो कॉपी का। और फिर पेज को सर्कुलरली पूरा खुल जाएगा अगर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पेजेस रहेंगे तो तुम्हारे पास में। तो ये तो पॉइंट हर बार पक्का आ रही है ना। तो अलग अलग ज्योग्राफिक मेरिडियन को दिखाते हैं, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ। और जितने तुम्हारे पेजेस खुल रहे हैं और वो पेजेस जब अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाए समझो, और वहां पे तुम खड़े हो, तो वो वाला पेज तुम्हारे लिए तुम्हारा ज्योग्राफिक मेरिडियन कहलाएगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन पे। तो तुम समझ गए हो कि मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे डिफाइन करने वाले हैं हम लोग। मैग्नेटिक मेरिडियन रो दिया। इसमें एक मैग्नेटिक नॉर्थ होना चाहिए, एक मैग्नेटिक साउथ होना चाहिए। ठीक है, फिर से एक मैड एंगल आ गया, प्लस पर्सन पॉइंट, पर्सन का पॉइंट। ठीक है, वही वही तीन चीजें बस, इन दोनों की जगह पे ये दोनों छोड़ दिए। मतलब हम लोग के पास ये तो फिक्स कर लो, एक दूसरी कॉपी लेकर के आ जाओ। समझ रहे हो? वो दूसरी कॉपी का जो एज है उसको इसके अलाउंग डिफाइन कर दो। ठीक है, और फिर जितने भी पेजेस तुम खोल रहे हो कंप्लीट सर्कल में, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाली जगह पे ये वाला अगर बंदा है तो वो बोलेगा कि ये पेज उसके लिए है ना, इस बंदे के लिए मैग्नेटिक मेरिडियन की तरह काम करेगा। मैग्नेटिक मेरिडियन होगा ही, काम करेगा क्या, वही मैग्नेटिक मेरिडियन है। ठीक है, बस और क्या। इन दोनों के बीच की जो एंगल है ना वही एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज, ऑल्सो, ये ऑल्सो वर्ड को छोड़ो, यही डेफिनेशन एक्चुअली तुम्हें लिखनी है सीबीएसई में। वो जो मैंने पहले बताया तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है या फिर फील लाने के लिए है। एक्चुअल डेफिनेशन जो सीबीएसई में लिखना है वो ये है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट पॉइंट, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एट अ पॉइंट, ऐसे रीड करो पूरा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एट अ पॉइंट किसी एक जगह पे इज डिफाइंड एज, उस जगह पे मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में क्या एंगल है। ठीक है ना, फिर से इस बात को क्यों इतना लिख रहा हूँ, इतनी बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे तो यही नहीं समझ पाते हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन हर जगह का अलग अलग रहेगा, हर जगह का अलग अलग रहेगा। ठीक है, सो दैट इज द केस। अब इसको इस वाले डायग्राम में दिखा पाना मुझे संभव नहीं लग रहा है फिलहाल। ठीक है, क्योंकि मेरी 3D ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, बट मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा चलो, किसी को इसे इतने में डाउट हो तो बताओ फिर। अगर इसमें डाउट नहीं होगा तो मैं ओवर ट्राई नहीं करूंगा तुम्हें समझाने का। अल्फिया, हर्षिता, हर्ष, देवेंद्र, आशीष, साविज। यस सर। है ना, वो कॉपी वाला जो एग्जांपल है ना वो काफी सटीक रहता है कि कॉपी, तुम कॉपी का एज को उसके अलोंग इमेजिन करो, उसको फिक्स रहने दो, उसको मत घुमाओ, और पेजेस को बस घुमाते रहो, खोलते रहो पूरा कंप्लीट 360 डिग्री। सिमिलरली कॉपी इसके अलोंग रखो और घुमाते रहो, खोलते रहो। ठीक है ना। वो वाला कंघी देखा है तुमने, वो करली हेयर करने वाला कॉम्ब जो आता है। ठीक,
गोल वाला, गोल वाला, हाँ हाँ, गोल वाला सोमेन। सोमेन अब समझ गया है पूरा। ठीक है, तो इसमें ऐसा रहता है ना कि इसके जस्ट पीछे में दूसरा वाला लाइन रहता है, इसके जस्ट पीछे में ये एक प्लेन ये बन रहा है ब्लू वाला, एक प्लेन बन रहा है रेड वाला, समझ रहे हो? एक प्लेन बन रहा है कम्प्लीटली ग्रीन वाला। तो ये हर एक जो प्लेन है ना, ये ग्रीन ग्रीन वालों की एक जो दुनिया है, ठीक है, ये सभी मैग्नेटिक, ये सभी ज्योग्राफिक मेरिडियन है। अगर तुम इसको ज्योग्राफिक के अलॉन्ग रखे हो ये वाले डंडे को, ठीक है, और इसको थोड़ा टिल्ट कर दो, अगर पूरे कंघी को ही टिल्ट कर दिया हमने, ठीक है, तो फिर वो हमारे लिए मैग्नेटिक मेरिडियन बन जाएगा। इनफ ऑफ दिस। अब ना समझो तो प्लीज़ क्लास खुलने का वेट करना, ये सामने समझाने पे बहुत सरल समझ में आ जाता है, या फिर यूट्यूब वीडियोस देखो। यूट्यूब इज़ द बेस्ट टीचर नाउ डेज। ठीक है, अब सोचो कि तुमने एक पेज खोला है, देखो एक कॉपी लो, है ना, उस कॉपी में जस्ट एक बार ऐसे करके खोल के रखा है, मैं तुम्हें दिखा नहीं पा रहा हूँ, बस एक बार ओपन किया हुआ है उसको। ठीक है, तो तुम बताओ ये हॉरिजॉन्टल लेवल दोनों का सेम ही है ना अभी भी? ये लेवल देख पा रहे हो, ये वाला, ये तो सेम ही रहेगा अगर मैं कॉपी को रख करके कहीं पे खोलूंगा तो। ठीक है, अब इनफ। अब सोचो कि उसको मैं 3D में बनाऊं यहाँ पे डायग्राम में, तो कैसे दिखेगा? क्योंकि वो पीछे है, ठीक है, समझ गए होगे। अब ये वर्टिकल एंगल है क्या एक? ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, ये और ये लाइन और ये लाइन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, ये बात को फील करो पहले तो। अब ये दो लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है बता रहा हूँ, एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट हो जाओ, चलो।